जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पे बात करेंगे अब वल्लभ संप्रदाय की। इससे पहले हमने निम्बार्क संप्रदाय की बात की थी, अब करेंगे वल्लभ संप्रदाय की। तो ये सिकंदर लोधी एवं बाबर के समकालीन थे। परीक्षाओं में इस पर एक प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से आचार्य सिकंदर या फिर बाबर, दो में से एक नाम दे देता है और पूछ लेता है कि समकालीन थे, या फिर ये पूछ लेता है निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य किस किस मुगल शासक या किस बादशाह के समकालीन थे। तो सिकंदर लोधी या फिर बाबर में से एक नाम आएगा। जहां तक ज्यादातर जो नाम आता है वो बाबर का नाम आता है। ठीक है, इनका जन्म संवत 1535 वैशाख कृष्ण 11 को व मृत्यु संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल 3 को हुई थी। इनकी पत्नी मधुमंगल व दो पुत्र गोपीनाथ तथा विठलनाथ थे। तो वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम है विठलनाथ। इन्होंने सगुण को ब्रह्म का असली पारमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा है। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया था। पुष्टि मतलब पोषण का अर्थ है भगवान की कृपा या अनुग्रह। भगवान के अनुग्रह से ही जीव की प्रवृत्ति प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर होती है। पोषण के भाव को स्पष्ट करने के लिए व्यक्ति के दो रूप बताए गए हैं। पहला है साधन रूप और साध्य रूप। साधन रूप में भक्त को प्रयत्न करना होता है, परंतु साध्य रूप में भक्त सब कुछ विसर्जित करके भगवान की शरण में आ जाता है। पुष्टि मार्गीय भक्ति में प्रभु अपने भक्त का स्वयं ध्यान रखते हैं। इन्होंने जीव तीन प्रकार के माने हैं। पहला है पुष्टि जीव, दूसरा मर्यादा जीव, तीसरा प्रवाह जीव। पुष्टि जीव जो भगवान का अनुग्रह व नित्य लीला में प्रवेश करता है। मर्यादा जीव जो वेदों का अनुसरण व स्वर्ग की प्राप्ति करता है। और प्रवाह जीव जो संसारिक सुख भोग में लिप्त रहता है। पुष्टि मार्गीय भक्ति को रागानुगा भक्ति कहते हैं। इसके दो भाग हैं, काम रूपा व संबंध रूपा। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। तो देखो, इससे पहले हमने जब वो पढ़ा था निम्बार्क संप्रदाय में, तो उसमें भी हमने कुछ कवि और रचनाएं पढ़ी थी। तो दोस्तों देखिए, परीक्षाओं में अगर आपको तैयारी करनी है ना, तो हर वो पॉइंट ऑफ व्यू, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सिलेबस में जितने भी पॉइंट, जितने भी टॉपिक या जितने भी सिलेबस में यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, कवि के नाम हो, टॉपिक हो, या फिर सिलेबस में जो भी हमारा यहाँ पे यूनिट का नाम दिया हो, या उस यूनिट के अंदर जो सब यूनिट दी हुई हो, तो उन सभी को आपको पढ़ना है। क्या है कि जैसे पिछले साल का जो एग्ज़ाम था, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि थोड़ा टफ आया था। टफ इसलिए आता है क्योंकि हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी ही नहीं करते। तो आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर होगा, क्योंकि पेपर का जो एग्ज़ाम फॉर्म है ना, वो बहुत सारे लोग भरते हैं, पर जो क्वालिफाई करते हैं वो कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं। तो आपको उन चुनिंदा लोगों में ही अपनी जगह बनानी है। इस समझ से ही आपको तैयारी करनी है। इनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य, इसका थोड़ा सा अंश मिलता है। उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य, प्रसिद्ध नाम अणु भाष्य। आचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैत का यह प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंत के 1.5 अध्याय विठलनाथ ने लिखकर इसे पूरा किया है। श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका यह अनुपलब्ध है। सुबोधनी टीका, इसका कुछ ही अंश मिलता है। तद्वदीप निबंध, 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ, पुष्टि प्रवाह मर्यादा, इनमें प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित किया था। वल्लभ ब्रह्मा को माया विरहित कहते हैं।
इसी शुद्ध या अविव्रत ब्रह्मा से जगत की सृष्टि हुई है, अतः उनकी शुद्धाद्वैत को अविव्रत परिणामवाद भी कहते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण वल्लभ के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 में करवाकर पूर्ण किया था। विट्ठलनाथ ने वल्लभाचार्य मतलब अपने पिता के ग्रंथों की टीकाएं लिखी। इसके अतिरिक्त उन्होंने विद्वन्मंडल, भक्ति निर्णय व श्रृंगार रस मंडल की भी रचना की है। वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा का उल्लेख है। मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उद्धान, बोध, संध्या आरती और शयन, ये वल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा है। वल्लभाचार्य के 84 तथा विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। वल्लभाचार्य के कितने? 84 शिष्य थे तथा विट्ठलनाथ के 252 शिष्य थे। अष्टछाप। अष्टछाप वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप कवियों में 4 शिष्य वल्लभाचार्य के तथा 4 शिष्य विट्ठलनाथ जी के थे। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अतरंग सखाओं के रूप में सदैव इनके साथ रहते थे। इसके कारण इन्हें अष्ट सखा भी कहते हैं। गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा के बाद ये 8 सखा वहां सेवा के लिए प्रयुक्त हो गए। अष्टछाप के कवि पुष्टि मार्गीय सेवा विधि में भी पूर्ण सहयोग देते थे। अष्ट सखा की वार्ता पर श्री हरि राय की भाव प्रकाश नामक टिप्पणी में 8 सखाओं के लीलात्मक रूप, लीला शक्ति व अविकृत स्वभाव का विस्तार से उल्लेख है। और अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे उनके नाम देख लेते हैं। 4 कवि जो है वो हैं वल्लभाचार्य के और 4 हैं विट्ठलनाथ के। तो वल्लभाचार्य के हैं कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। कुंभनदास का जन्म 1468 ईस्वी, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी, परमानंद दास का जन्म 1493 ईस्वी और कृष्णदास जी का जन्म 1496 ईस्वी। तो ये मिलान वाले क्वेश्चन में भी पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद है विट्ठलनाथ जी के शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। गोविंद स्वामी 1505 ईस्वी, छीत स्वामी 1515 ईस्वी, चतुर्भुज दास 1530 ईस्वी और अंत में नंददास 1533 ईस्वी। तो ये क्रम वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। कुंभनदास। अष्टछाप कवियों में कुंभनदास सबसे वरिष्ठ तथा नंददास सबसे कनिष्ठ हैं। कुंभनदास अकबर के निमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी गए थे। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए लिखा था, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी और ये वल्लभाचार्य से आयु में वरिष्ठ थे। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में हम देखेंगे सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी के बारे में डिटेल्ड में देखेंगे, उनकी रचनाएं, उनके मत, उनकी रचनाओं की व्याख्या भी देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने समझने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।